दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कयामत की रात है। 24 घंटे का समय सहयोगी दलों के जरिए दे दिया गया है। उनके सहयोगी दल ने मोदी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। किस बात के लिए दिया है, इस पर आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है उस बात को लेकर जिसे अभी 2 दिन पहले एनडीए के जरिए मिलजुल कर सीट शेयरिंग पर लोगों के सामने अपने अपने सीट का आंकड़ा बताया गया कि भैया भारतीय जनता पार्टी 101 सीट से लड़ेगी, तो वहीं जदयू भी 101 सीटों से लड़ेगी और बाकी 29 सीट जो है चिराग पासवान को दिया जाएगा। कुछ जीतन राम मांझी यानी कि 6 सीट जीतन राम मांझी को दिया जाएगा और 6 सीट आरएलएम को दिया जाएगा। अब ये सब तो देश के सामने लाकर रख दिया गया कि भैया सबकी सहमति बन गई है, सबकी जो है एक राय है और इस राय को जो है एनडीए में बैठकर सुलझा लिया गया है। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हुआ दोस्तों। सीट शेयरिंग के बाद तो और ज्यादा बवाल मच गया और बवाल किस दल के जरिए मचा दिया गया वो खबर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। नीतीश कुमार के जरिए, नीतीश कुमार को लेकर सीधे तौर पर उनकी पार्टी के जरिए संदेश दे दिया गया कि भैया आपको अब बड़ा बनना है। बिहार में अगर राजनीति करनी है, बिहार में अगर आपको कुर्सी वापस चाहिए तो बीजेपी के आगे किसी भी तरीके से आपको घुटने नहीं टेकने हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपके सहारे से, जी हाँ, आपके सहारे से दिल्ली में मोदी की कुर्सी चल रही है। अगर आपने एक बैसाखी खींच ली तो वो बैसाखी आपकी कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है और मोदी जी 3 टांग के कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे। तो इस बात को शायद अब महसूस करते हुए नीतीश कुमार ने तो सीधे तौर पर बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है और अल्टीमेटम ऐसा वैसा नहीं बल्कि बड़े लेवल का दिया है। चलिए मैं आपको आज तक की ये खबर दिखा दूं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार ने क्या अल्टीमेटम दिया है, कैसे मोदी की मुश्किल बढ़ा दी है। आज तक के हवाले से आई रिपोर्ट बताती है कि चिराग की नई शर्त ने एनडीए की मुश्किल बढ़ा दी है। जदयू एलजेपी आर की जिद, सुलह की कोशिश कराने की जो लगातार जो चीजें नजर आ रही थी वो चिराग के आगे अब टिक नहीं रही है। पहले तो नीतीश कुमार ने ही टेंशन बनाकर रखा हुआ था, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी, जी हाँ, अब चिराग पासवान ने भी सीट को लेकर खुलकर, जी हाँ, खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि इतने सीटों से, जी हाँ, इतनी सीटों से उनकी बात नहीं बनने वाली है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी यही कहा कि भैया हम अपने परिवार को टिकट दें 6 में या औरों को दें। मतलब जीतन राम मांझी का एक अलग दुख है और उपेंद्र कुशवाहा का भी अलग दुख था। लेकिन इन दुख दर्द के बीच जैसे ही नीतीश कुमार ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए तो चिराग पासवान भी आगे आकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर चुके हैं। उन्होंने एनडीए की भयंकर तरीके से मुश्किल बढ़ा दिया। इधर जदयू के समर्थक चिराग पासवान के टिकट, जी हाँ, टिकट बंटवारे को लेकर जो 29 सीट दिया गया है चिराग पासवान को लेकर, उस जदयू के खेमे में तूफान आई हुई है। जदयू वाले कह रहे हैं कि भैया चिराग पासवान को इतनी टिकट देने की क्या जरूरत थी, इतनी सीट देने की क्या जरूरत थी, और चिराग पासवान कोई बहुत बड़े बिहार के नेता नहीं हो रहे हैं जिनको इतनी ज्यादा टिकट जो है बीजेपी के जरिए थमा दिया गया है। इसका लेकर दोस्तों विरोध चल रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों कि एनडीए ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहां पर सिर्फ और सिर्फ बवाल की तस्वीरें दिखाई दी जा रही है। कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। अमित शाह भले ही पटना दौरे पर पहुंच गए हो, लेकिन उनका दौरा कितना सफल होगा और कितना असफल वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि खबर क्या क्या निकलकर इस वक्त बिहार की राजनीति में सामने आ रही है। लगातार हम आपको उन तमाम खबरों को सबसे पहले आपका अपना चैनल दिखा रहा है। आगे भी आपको तमाम वो जानकारी दिखाते रहेंगे कि क्या हो रहा है। भैया चुनाव से पहले कुर्सी क्या ना कराए। कुर्सी एक ऐसी चीज है जिसे देखकर अच्छों का दिल ललच जाता है और ऐसा ही दिल यहाँ पर एनडीए के लोगों का ललच रहा है। एक चाहते हैं कि वो हमेशा कुर्सी कुमार बने रहें, दूसरे चाहते हैं कि भैया इस कुर्सी पर हम बैठ जाएं, और तीसरे वाले तो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से बिहार में उनकी पकड़ बन जाए, बिहार की राजनीति में पूर्ण रूप से एंट्री मार ले। दिल्ली वाला कुर्सी छोड़ने को तैयार है। ये सब कुछ दोस्तों देखने सुनने को इस वक्त एनडीए खेमे में मिल रहा है। अब देखिए क्या खबर है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि मांझी बोले चिराग से, जी हाँ, मांझी बोले चिराग के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करूंगा।
अब देखिए अपने अपने को ही काट रहे हैं, कहने को ये सब एक पार्टी में है, लेकिन मांझी कह रहे हैं कि चिराग के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करूंगा। गठबंधन में तनातनी के बीच नीतीश कुमार के सपोर्ट में मांझी आ गए हैं। बीजेपी ने कहलगांव के कराकट सीट को छोड़ दिया है। ये सब कुछ दोस्तों देखने सुनने को मिल रहा है, लेकिन मीडिया वाले क्या आपको दिखा रहे हैं? मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि भैया सब सही है, बहुत अच्छे से सब कुछ निपट गया है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, मोदी खुश, शाह खुश, अब तो जीत पक्की है। जीत भी पक्की कर दी गई है। सर्वे दिखाए गए कि बीजेपी एकदम बहुमत वाली सरकार, अकेले सरकार ले आएगी। लेकिन यहाँ क्या, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर धमाल जो है, बवाल जो है वो रुक ही नहीं रहा है। इसके बावजूद भी गठबंधन में लगातार खींचातानी देखने सुनने को मिल रहा है। नीतीश की नाराजगी के बीच जीतन राम मांझी उनके समर्थन में आ गए। मांझी ने कहा कि मैं भी 2 सीट बोध गया और मुखदमपुर पर अपने कैंडिडेट को सिंबल दूंगा। ये दोनों सीट चिराग पासवान के खाते में है दोस्तों, और इन दोनों सीटों से जीतन राम मांझी अपने कैंडिडेट को लड़वाने के फिराक में है। वहीं कहलगांव सीट को लेकर भागलपुर सांसद ने विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेज दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने ये सीट छोड़ दी है। मतलब बीजेपी को झुकना नीतीश कुमार के आगे कहीं ना कहीं दोस्तों दिख रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के आगे झुक रही है। सांसद जी नाराज थे, जिसकी वजह से बीजेपी को कहलगांव वाला सीट छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही कराकट सीट से भाजपा ने जदयू के लिए जो है एक सीट छोड़ दी, यानी कहलगांव और कराकट दोनों सीट अब जदयू के खाते में पहुंच गई है। तो देखिए क्या और किस तरीके से जो है यहाँ पर दिखाई और सुनाई दे रहा है। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगी, जिसे देखकर आप कहेंगे कि देखिए भैया लो भाई, अब ये हो गए पार और जीत गए चुनाव। क्योंकि जिस तरीके से ये पार होने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से नैया पार हो जाए बीजेपी वालों का, जदयू वालों का, लेकिन यहाँ पर नैया पार नहीं हो पा रहा है। जदयू के समर्थक कह रहे हैं कि आरजेडी में वापसी कर लीजिए। जी हाँ, आरजेडी में आप वापसी कर लीजिए, क्योंकि जो है तेजस्वी यादव आपको सही दिशा और दशा जो है उस पार्टी के साथ जो है जाने के बाद आपको मिलेगा। ये देखिए, हालांकि दूसरे चैनल की वीडियो है दोस्तों, तो दिखाना मुश्किल है, लेकिन आपको बता दूं कि कहा जा रहा है मुख्यमंत्री आवास के बाहर जदयू के लोग बोल रहे हैं तेजस्वी जी से गठबंधन कर लीजिए नीतीश कुमार। ये भी बिहार में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए क्या स्टेटमेंट सामने आया। इंडिया गठबंधन पेज से शेयर की गई खबर के मुताबिक जदयू में बगावत की सुगबुगाहट। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बाद जदयू में आपस में भी घमासान चलने लग गया है। भागलपुर से जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा सांसद अजय मंडल ने सांसद पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। नीतीश कुमार के काफ़ी खास माने जा रहे हैं। अगर इस्तीफा देते हैं दोस्तों और किस पार्टी में जाएंगे, अगर विपक्षी पार्टियों में जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए और मोदी जी के कुर्सी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि जो 12 सांसदों का सपोर्ट है उस सांसद में से एक सांसद कम हो जाएंगे और 11 सांसद बचेंगे, तो ये बड़ी दिक्कत है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सब ठीक करने के लिए एक मैसेज फॉरवर्ड करती है, जिसको मोहम्मद जुबैर और कई यूजर्स के जरिए शेयर करते हुए बताया जाता है कि देखिए कैसे कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप पर आया और उसको छाप दिया गया है। तमाम नेताओं के आप ट्वीट देखेंगे तो चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, सबके एक जैसे कुछ ट्वीट्स जो है सबके एक जैसे जो है दिखाई दिए जा रहे हैं कि लोगों को सब ठीक बताने की कोशिश की जाए, लेकिन ठीक यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए आवेश तिवारी पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि अभी कांग्रेस के एक साथी पूछ रहे थे कि आपको कैसे पता था कि एनडीए में भगदड़ मचेगी। हमने कहा इसके लिए ज्योतिषी का नहीं, इनके नेताओं के कैरेक्टर को समझने की बेहद जरूरत है। ये सबके सब मोटा भाई के ऑफिस बियर कुलकारने वाले अवस्थी का लिखा ट्वीट किट का चिपका रहे हैं, जो जनता को लगे सब ठीक है। आप खुद देख सकते हैं एक जैसा ट्वीट करके ये खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं। एनडीए में दोस्तों इस वक्त भयंकर तरीके की फूट चल रही है, जिसको लेकर नीतीश चिराग अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। पहले तो जदयू ने मोर्चा खोल रखा था, लेकिन अब चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोल लिया है। और आज मोदी इन तमाम चीज़ों से कैसे निपटेंगे। एक तरफ राहुल गांधी ने नींद उड़ा रखी है, राहुल गांधी के दबाव से पूरी की पूरी हरियाणा सरकार हिली हुई है, तो दूसरी तरफ उनके अपने ही ने, जी हाँ, उनके अपने सहयोगी दलों ने, अपने लोगों ने मोदी की नींद हराम कर रखी है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।